सर्दियों के बाद कॉलेज खुल चुके थे। इन छुट्टियों में सब अपने अपने घर वापस आ रहे थे और रीमा नाम की एक लड़की भी आई थी जो शुरू से ही लोगों को अजीब लगती थी। देखो रीमा भी आ गई। मुझे तो यह बहुत अजीब लगती है। उसका स्वभाव ही बहुत अजीब सा है। एक तो ये किसी से बात भी नहीं करती है, ऊपर से वो एक ही जगह पर बैठे बैठे कोई भी काम कर लेती है, पता नहीं कैसे। हाँ, ये तो पूरी क्लास को समझ नहीं आता है। सब लोग क्लास में चले जाते हैं। रीमा अपना बैग ठीक करने लगती है कि तभी वहाँ पर रमन और राहुल आ जाते हैं। रमन, क्यों ना आज रीमा से मजे लिए जाएं? मैंने देखा था इसकी बोतल में पानी नहीं है। हम इसे वहीं बैठे बैठे पानी लाने को कहते हैं। हाँ भाई, तू ठीक बोल रहा है। और अगर पानी नहीं लाती है तो हम इसको डांस करने को बोलेंगे, तब तो ये जरूर ऐसा वैसा करेगी। हेलो रीमा, तुम कैसी हो? हम तुम्हारे क्लासमेट हैं, तुम तो हमें जानती ही होगी। मैं रमन और ये राहुल, हम थोड़े शरारती हैं। क्या तुम हमारी एक बात मानोगी? हम दोनों के लिए या तो तुम पानी लेकर आओ या हमें नाच कर दिखाओ, और हमें पता है तुम्हारी बोतल खाली है। मुझे जाने दो, तुम लोग किससे पंगा ले रहे हो तुम्हें शायद पता नहीं है। मैं इसीलिए किसी से बात नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई का शौक है, इसीलिए कॉलेज आती हूँ, ना कि तुम्हारी तरह हरकतें करने। तो तुम नहीं मानोगी तो तुम नहीं जा सकती हो? क्योंकि हम दोनों तुम्हें जाने नहीं देंगे। फिर तो मैं अब तुम दोनों को पानी पिला ही देती हूँ। रीमा अपने हाथ में बोतल लेती है और अपने हाथों को लंबा कर पानी तक ले जाती है और पानी ले आती है और फिर अपने असली रूप में आ जाती है जो एक चुड़ैल का होता है। ये लो पानी, जितना पानी पीना है पी लो, फिर ये मत कहना कि मरने से पहले मैंने तुम्हें पानी तक नहीं पूछा। चुड़ैल? तो तुम एक चुड़ैल हो? तुम्हारे हाथ तो वाकई इतने लंबे हैं। हमने तो बस तुम्हारे साथ थोड़ी सी शरारत करने की सोची थी, उसके लिए तुम हमें मार डालोगी? मुझे पढ़ने का शौक था, पर तुम लोगों ने मेरा मजाक बनाकर रख दिया। मैं तुम्हें शरारत करने वाली दिखती हूँ क्योंकि तुम लोगों के सामने अब मेरा राज खुल चुका है, तो मैं तुम दोनों को मारकर ही दम लूंगी। राहुल और रमन भागने की कोशिश करते हैं। वो अपने दोनों हाथ लंबे कर उन दोनों को पीछे पकड़ लेती है, फिर उन दोनों को छत से टकराकर मार डालती है। दोनों को मारकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह लोग उनकी लाश को ऊपर वाली दीवार पर टंगा देखते हैं। वहाँ पर सभी इकट्ठा हो जाती हैं और रीमा भी वहीं आ जाती है। इतने बुरी तरीके से रमन और राहुल को किसने मारा होगा? ऐसा तो कोई इंसान करेगा ही नहीं। ये किसी शैतान का काम लगता है जिसकी दिमागी हालत खराब हो। चलो चलो, आप सभी लोग दूर रहिए। इन दोनों की लाश को हम ले जा रहे हैं, समझे समझे? पूरी तरीके से तहकीकात होने के बाद इनके परिवार को सौंप देंगे। हमें भी यही लगता है कि इन्हें किसी और ने मारा है। आप लोग बता सकते हैं कि रमन और राहुल किस तरह के थे? नहीं सर, हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं। सबसे इनका ठीक ठाक ही नाता था, कभी किसी से कोई झगड़ा या लड़ाई के बारे में नहीं सुना था। विक्की और पुलिस वाले बात कर रहे होते हैं तो विक्की की नज़र रीमा पर पड़ती है। वो राहुल और रमन की लाश को देखकर मुस्कुरा रही होती है। 2-3 दिन कॉलेज शांत रहता है। राहुल और रमन को इतनी बुरी तरीके से किसने मारा होगा नेहा? हाँ, इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। मुझे तो उस दिन से ही बहुत डर लगने लगा है। किसने ऐसी हरकत की होगी? वो बहुत ही डरावना मंजर था। एक लड़की होने के नाते तुम यह सब देखकर भयभीत तो हो गई होगी ना? क्योंकि हम लड़के भी उस मंजर को देखकर डर गई थी। पर मैंने एक अजीब सी बात गौर की। तुम रीमा को तो जानती होगी ना? वो उन दोनों की लाश को देखकर मुस्कुरा रही थी। रीमा चुड़ैल उन दोनों की बातें सुन रही होती है। इस विक्की और नेहा को लगता है मेरे बारे में शक हो गया है। क्यों ना इन दोनों का भी शिकार किया जाए। ये दोनों पता करने के लिए तो आएंगे ही मेरे पास। थोड़ी देर बाद विक्की और नेहा भी पता करने के लिए रीमा के पास जाते हैं। सुनो रीमा, हम जानते हैं कि तुम्हें इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि रमन और राहुल कैसे मरे, और वो मेरे ही दोस्त थे। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि उस दिन वो लोग तुमसे मिलने आए थे? मुझसे कोई मिलने नहीं आया था। मैं तो हमेशा ही अलग रहती हूँ और इन दोनों को भी जानती तक नहीं। मैंने कहा था ना कि ये इस बारे में नहीं जानती है। मुझे तो लगता है ये क्लास में भी ध्यान नहीं देती है, तो उन दोनों पर क्या ध्यान देगी? वैसे भी इससे मिलने तो वो आएंगे ही नहीं। इसलिए मिलने आएंगे क्योंकि मैंने इसके पास रमन का फेवरेट लॉकेट देखा था, जो कि वो अपने से कभी दूर नहीं करता था। इसका नाम तो आर से शुरू होता है, लेकिन ये ए नाम का लॉकेट लेकर क्यों घूम रही है? अगर ये किसी और का लॉकेट है तो ये हमें बता दे। मुझे पता है ये राहुल का ही लॉकेट है। इतना सुनकर रीमा लंबे हाथ वाली चुड़ैल का रूप ले लेती है। इसका मतलब तुम सबको असलियत पता चल गई है। मैं कोई लड़की नहीं हूँ। यही बात पता करने तुम्हारे दोनों दोस्त आए थे,
तुम लोग कभी मुझे पढ़ने दोगे या नहीं? मैं पढ़ने का बहुत मन रखती हूँ, पर मेरे पास शक्तियाँ हैं जिससे मैं कोई भी काम आसानी से कर सकती हूँ। ये बात किसी को हजम नहीं होती है। किस तरह की शक्तियाँ? और तुम तो एक चुड़ैल हो। क्या तुमने ही अमन और रिशु को मारा है? इसका मतलब विक्की सच बोल रहा था। तुमने ठीक कहा, विक्की सच बोल रहा है। मैं एक चुड़ैल हूँ, वो भी लंबे हाथों वाली। जैसे तुम मुझसे भागने की कोशिश करो, मेरे हाथ तुम्हें पकड़ ही लेंगे। तुम मुझसे उतनी दूर खड़ी हो ना, अब देखो मैं तुम्हें अपने नजदीक कैसे खड़ा करती हूँ। वो अपने हाथ बढ़ाकर नेहा को अपने पास खींच लेती है। उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। तो मैं अब समझा, इसलिए तुम अजीब दिखती थी। मेरे हाथ और भी लंबे हो सकते हैं, जिससे मैं कहीं पर भी बैठी कोई भी सामान उठाकर अपने पास ला सकती हूँ। तुम्हारे दोस्तों ने ये जान लिया था, इसलिए उन लोगों ने मुझसे पानी मांगा था, जो मैं अपनी सीट पर बैठे बैठे ही ले आई। पर फिर भी वो लोग भागने लगे तो मैंने उन्हें मार डाला। इतनी सी बात के लिए तुमने किसी की जान ले ली? वो सिर्फ तुमसे पानी ही तो मांग रहे थे। तुम्हारा मन नहीं था तो तुम उन्हें नहीं देती, वहाँ से उठकर जा सकती थी। वो लोग मुझसे मजाक कर रहे थे तो मैंने भी उनके साथ थोड़ा सा मजाक कर दिया। जैसे तुम अब मेरा दिमाग खाने आए हो, तो मैं तुम लोगों को बिना नमक मिर्च के ही खा जाऊंगी, क्योंकि अक्सर तुम जैसे लोग मुझे सताने आ जाते हैं। मैं कैसी बुरी हुई, हर बार का यही लगा रखा है। मैं बुरी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, इसीलिए मैं लोगों को मार देती हूँ। पहले तो वो इस बात से हैरत में रहते हैं कि मैं अपनी जगह पर बैठे बैठे किसी सामान को कैसे उठा लेती हूँ। फिर थोड़ा सा और जादू दिखा दो तो लोग मुझसे दूर भागने लगते हैं। विक्की और रीमा की चुड़ैल की बात हो ही रही होती है कि नेहा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जब तक ये दोनों आपस में उलझे हुए हैं, मुझे निकल जाना चाहिए चुपचाप, वरना ये मुझे मार डालेगी। कहाँ भागने की कोशिश कर रही है फिर से? तुझे क्या लगा कि इसने मुझे व्यस्त कर दिया? मैं किसी की व्यस्त करने से व्यस्त नहीं हो सकती। इधर आ, वरना वहीं हाथ झटक कर ऊपर दीवार पर तेरा सर टकरा दूंगी। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं तो बस विक्की के कहने पर यहाँ आ गई थी। मुझे माफ कर दो और जाने दो। चाहे तो इस विक्की की जान ले लो, पर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहाँ से। तुम दोनों की दोस्ती तो खोखली निकली। इसने तो तुझ पर सारा इल्जाम डाल दिया और खुद भागने की फिराक में हो गई। ऐसा कहने से हम दोनों की दोस्ती नहीं टूटेगी। वो डरी हुई है, इसलिए उसके मुंह से ये सब निकल रहा है, वरना अगर वो बेकार होती तो वो मेरे साथ आती ही नहीं और ना ही मुझे आने देती। ठीक है, फिर मैं सिर्फ इसको मार देती हूँ और तुम खड़े होकर तमाशा देखो। चुड़ैल 10 फीट ऊंचा अपना हाथ लंबा कर लेती है और नेहा को गर्दन से पकड़कर उतनी ही ऊंचाई से छोड़ देती है। नेहा के मुंह से चीख निकलती हुई धड़ाक से आवाज आती है और वो वहीं मर जाती है। ये तुमने क्या किया? उसने कहा था ना कि वो सिर्फ मेरी वजह से आई है, किसी से वो कुछ नहीं कहेगी, तो तुमने उसे क्यों मारा? क्योंकि मैं किसी को ये नहीं बताना चाहती कि मैं एक चुड़ैल हूँ, और मुझे पता है कि ये बाहर जाकर इस बात को बहुत तेजी से फैला देती। मैं ऐसे लोगों को मार देती हूँ जो मेरा राज खोलने की कोशिश करते हैं। बस मैं शांति से रहना चाहती हूँ और पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन ये नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मैं एक चुड़ैल हूँ और इतने सालों से इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ। आज तक मैंने किसी को अपना शिकार नहीं बनाया था। मैं हमेशा बाहरी लोगों को ही अपना शिकार बनाती थी। ये तो तुम्हारे उन दोनों दोस्तों ने करवाया, इसीलिए अब तुम भी मरोगी मेरे हाथों से। ठीक है, अगर तुम मुझे मारना ही चाहती हो तो उससे पहले तुम मुझे यहीं खड़े खड़े पकड़ कर दिखाओ, तब मैं इस बात को मानूंगा। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं खुशी से हंसते हुए अपनी जान दे दूंगा। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अब तुम भी भागो और मैं तुम्हें पकड़ कर दिखाती हूँ। विक्की भागने लगता है और विक्की भागते भागते वो सोच लेता है कि उसे क्या करना है। विक्की जल्दी से अपने पर्स से भगवान की फोटो निकालता है और जैसे ही चुड़ैल का हाथ उसके पास जाता है वो फोटो उसके हाथ पर लगा देता है। रीमा चुड़ैल के हाथों में जैसे ही भगवान की फोटो लगती है वो जलने लगती है और मर जाती है और विक्की बच जाता है।